और हो गई। अच्छा, इसके बाद ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोगों ने कर ली थी, आपने नोट किया। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे मुख्तलिफ फर्दर फार्मूलाज देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एवरेज, किसी स्टूडेंट के एवरेज जो है वो मार्क्स चेक करने हैं, या मिनिमम मार्क्स चेक करने हैं, या मैक्सिमम मार्क्स चेक करने हैं, तो उस सूरत में मिनिमम मार्क्स किसने अचीव किए हैं, मैक्सिमम मार्क्स, तो उस सूरत में हम जो है वो क्या करेंगे, ज़रा फार्मूलाज, इसके फार्मूलाज हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड। जैसे एवरेज है तो एवरेज के ही नाम से फार्मूला इज इक्वल टू ए वी ई, जैसे लिखूंगा ए वी ई आर ए जी ई, ये वाला फार्मूला है। इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लें। एवरेज किसका, सब्जेक्ट वन के अंदर स्टूडेंट, ओवरऑल स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स क्या है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैक कर लें, वन से लेकर सब्जेक्ट वन, स्टूडेंट नंबर वन से 10 तक, सब्जेक्ट वन का स्टूडेंट नंबर वन से लेकर स्टूडेंट नंबर 10 तक, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो ओवरऑल जो है वो 59.8 एवरेज मार्क्स रहे हैं। तकरीबन 60 मार्क्स ऑन एवरेज रहे हैं हर स्टूडेंट के तकरीबन। किसी के ज़्यादा आए होंगे, किसी के कम। तो एवरेज मोस्टली जो है वो समटाइम्स वो नंबर नहीं, जो एवरेज नंबर होता है वो किसी एक का भी रिजल्ट में नंबर नहीं होता, लेकिन ओवरऑल कम और ज़्यादा मार्क्स को मिला के डिवाइडेड बाई टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास एवरेज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ ऑल दिस वैल्यूज डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास पता चल जाता है कि ऑन एवरेज तकरीबन 60 के करीब मार्क्स हर एक बच्चे ने सब्जेक्ट वन में लिए हैं। ठीक है। इसी फॉर्मूले को बाकी जगहों पे भी अप्लाई करना है, तो यहाँ से पकड़ के राइट्स पे ट्रैक कर लेंगे। तो सब्जेक्ट टू थ्री के ऑब्टेन मार्क्स के अंदर एवरेज मार्क्स क्या रहे, ऑब्टेन एवरेज मार्क्स, परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज क्या रही। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर है। इसी तरह से मिनिमम मार्क्स सब्जेक्ट वाइज ऑलरेडी हाईलाइटेड भी हैं और यहाँ डिस्प्ले भी हो जाएंगे। देखिए मिनिमम का फॉर्मूला भी है, इज इक्वल्स टू एम आई, जैसे लिखूंगा एम आई एन, मिनिमम का फॉर्मूला शॉर्ट में है एम आई एन। एम आई एन का मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, इज इक्वल्स टू एम आई एन को सेलेक्ट कर लिया, और सब्जेक्ट वन के मिनिमम मार्क्स हैं तो सब्जेक्ट वन के जो है वो आपने पहले सब्जेक्ट से लेकर आखिरी तक यहाँ ड्रैग कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया और एंटर कर दिया। ठीक है। तो आपके पास सब्जेक्ट वन से लेकर सब्जेक्ट वन के स्टूडेंट नंबर वन से लेकर 10 तक सारे स्टूडेंट के मिनिमम में से किसके मिनिमम मार्क्स आए, सबके वो हाई आ जाएंगे। ठीक है। ऑलरेडी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट भी किया हुआ था कि रेड कलर का जो है ये मिनिमम है 15। और देखिएगा यहाँ मिनिमम मार्क्स जब इंटर फॉर्मूला रन हो जाएगा तो भी यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी। देखिए यहाँ जो 15। ठीक है। अब रिमेनिंग स्टूडेंट्स के भी मिनिमम मार्क्स अगर हमें रिक्वायर्ड है, ऑब्टेन मार्क्स में भी मिनिमम रिक्वायर्ड है, परसेंटेज में भी किसकी मिनिमम परसेंटेज आ रही है, तो राइट पे ट्रैक कर लेंगे तो सबके जो है वो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास मिनिमम परसेंटेज रही है 37.33, ये देखें। इसको भी वन प्लेस डेसिमल करना है, तो डेसिमल वैल्यूज को रिड्यूस कर लें वन प्लेस, तो ये देखें ये रही 37। इसी तरह से मैक्सिमम मार्क्स के लिए इज इक्वल टू एम ए एक्स का फॉर्मूला, एम आई एन मिनिमम के लिए, एम ए एक्स मैक्सिमम के लिए। इसको डबल क्लिक कर दें। सब्जेक्ट वन में किस स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स हैं, और सब स्टूडेंट नंबर वन से लेकर 10 तक सबको सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर ली, एंटर कर लिया। ठीक है। तो 95 देखें, 95 ही हाईलाइट हुआ हुआ है। ड्रैग कर लें रिमेनिंग सबके भी मैक्सिमम मार्क्स और मैक्सिमम परसेंटेज और मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क्स पता चल जाएंगे। ठीक है, उसको बोल्ड कर दिया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बाजूकात हम जो है वो मल्टीपल शीट्स के दरमियान काम कर रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ शीट वन लिखा हुआ है, आप अगर गौर से देखें शीट टू पे भी आप अगर काम कर रहे हैं, तो शीट टू पे अगर काम करना चाह रहे हैं तो, और बिटवीन द शीट्स काम करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो एक न्यू शीट आ जाएगी, ये शीट टू आ गई फ्रेश। अब मुझे जो है वो डेटा जो प्रीवियस शीट में है वो यहाँ पे जो है वो कैरी करना है। तो अब मैं किसी भी सेल से स्टार्ट कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम रिक्वायर्ड हैं।
ठीक है, जो कि शीट नंबर 1 पे थे, वो मुझे रिक्वायर्ड यहाँ पे है। तो इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ क्लिक किया शीट नंबर 1 पे, इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद यहाँ क्लिक किया, स्टूडेंट नंबर 1 पे क्लिक किया, एंटर कर दिया, देखो स्टूडेंट नंबर 1 आ गया। क्लियर है? मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, दोबारा सुन लें। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वल्स टू प्रेस किया, फिर जिस शीट पे डेटा था उस शीट पे क्लिक किया, शीट नंबर 1, फिर जहां डेटा था उस डेटा पे क्लिक किया, ये रहा स्टूडेंट नंबर 1। तो देखें ये रेफरेंसेस कैरी हो रहे हैं, शीट नंबर 1 जो है वो एक्स, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर D8 ऑटोमेटिक, ये D8 इसका सेल एड्रेस आ गया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करने के बाद इंटर करूंगा, ये डेट जो रेफरेंस है यहाँ से पिक करके शीट नंबर 2 के जिस सेल पे मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया था, ये डेटा वहां चला जाएगा। अब अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो स्टूडेंट 1 2 3 4 10 रिमेनिंग स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ था, मैंने टाइटल था, नेम लिख दिया, नेम आ गया। अच्छा, नेम के अलावा मुझे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो जो है परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, डायरेक्ट परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, या डायरेक्ट ऑब्टेन मार्क्स डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मार्क्स वहाँ पे हैं और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ चाहिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उस सूरत में मैं क्या करूँगा, ऑब्टेन मार्क्स के लिए सम का फॉर्मूला होता है, डेटा वहाँ है तीनों सब्जेक्ट का, ऑब्टेन मार्क्स मुझे यहाँ चाहिए, तो एज इक्वल टू सम यहाँ लगाऊंगा, फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट करूंगा, एज इक्वल टू सम, फिर जिन वैल्यूज का सम निकालना है वो शीट 1 पे है, तो शीट 1 पे क्लिक कर दूंगा, सब्जेक्ट 1 2 3 ये रहा, इनको ड्रैग कर लिया। ठीक है, और ये देखें ये सारी चीजें यहाँ फार्मूला बार में लिखी भी आ रही हैं, और ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया, देखें ऑब्टेन मार्क्स आ गए सारे, रिमेनिंग स्टूडेंट्स के मार्क्स भी यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, और जो है वो आप ग्रेड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्टेन मार्क्स नहीं चाहिए आपको, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे परसेंटेज रिक्वायर्ड है, तो परसेंटेज निकालने की सूरत में क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू परसेंटेज, परसेंट पे क्लिक करने के बाद इज इक्वल, सॉरी इज इक्वल्स टू, तो नीचे लगाएंगे, ये परसेंटेज का सेल है, परसेंटेज निकालेंगे यहाँ पे, इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ शीट नंबर 1 पे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद, और परसेंटेज के लिए मुझे ऑब्टेन मार्क्स चाहिए थे सबसे पहले, तो ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक किया, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स जो है वो 100 100 100 300 है, और मल्टीप्लाई बाय, देखें यहाँ ऊपर लिखता जा रहा हूँ फार्मूला बार में, मल्टीप्लाई बाय 100, और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा परसेंटेज मेरी इस सेल में आ जाएगी। 1 प्लेस डेसिमल रिक्वायर्ड है तो इंक्रीज डेसिमल कर दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको जो है वो परसेंटेज भी नहीं, डायरेक्ट यहीं पे ग्रेड चाहिए, तो देखें फिर हमें, यानी कि एक सेल के अंदर 3 सेल की कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल पहले सम निकालते थे, फिर परसेंटेज निकालते थे, फिर ग्रेड निकालते थे, तो एक ही सेल, 3 अलग अलग सेल में निकालते थे, एक सेल में 10 मार्क्स निकालते थे, फिर अगले सेल में परसेंटेज निकालते थे, फिर अगले सेल में ग्रेड निकालते थे। अब ये 3 अलग अलग सेल का कंटेंट मुझे सिर्फ एक सेल में ही करना है, तो यानी कि चंक्स में फॉर्मूला लगाऊंगा, तो एक फॉर्मूला तीन जो है एक ही सेल में तीनों फॉर्मूला कंबाइन करके लगाऊंगा, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्टेन मार्क्स आएगा ही नहीं, डायरेक्ट ग्रेड्स आ जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट के वो किस तरह से होगा देखें, उसको देखें, यहाँ डायरेक्ट ग्रेड निकाल रहा हूँ मैं, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले ग्रेड निकालने के लिए ऑब्टेन मार्क्स चाहिए, तो इज इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सम किन वैल्यूज का करना है, वो शीट नंबर 1 पे है, ये वो वैल्यूज हैं, इनको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला बार में आके ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर प्रेस कर दिया, तो मैं वापस उसी शीट पे आ गया। ये तो हो गया ऑब्टेन मार्क्स, मुझे ऑब्टेन मार्क्स नहीं ग्रेड चाहिए डायरेक्ट, तो पहले ऑब्टेन मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद इसी को डिवाइडेड बाय जो है वो डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर मैं करता हूँ, जैसे अगर आपको याद हो यहाँ परसेंटेज में
डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 3 ज़ा 300, तो अगर डिवाइडेड बाई 3 भी कर दूँ तब भी वही आंसर आएगा जो डिवाइड बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 100 का आंसर आएगा। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ कि एक स्टेप के ये जो सम है इसको अगर मैं डिवाइडेड बाई 3 भी कर दूंगा तो भी मेरे पास ये सम की वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें 68%। अब मुझे इस परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, इसको इसी परसेंटेज के बिहाफ पे मुझे ग्रेड रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल्स टू के फौरन बाद आके क्लिक करूँगा और आई एफ इफ का फॉर्मूला आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँगा। इफ ये पूरा लॉजिकल टेस्ट बना दूंगा इसको, इफ दिस एंटायर ये सब सम डिवाइडेड बाय 3 ये क्या है, परसेंटेज है। अब परसेंटेज जो मैं क्लिक करता था जिस सेल में उसकी जगह ये पूरी सब कुछ सॉल्व होने के बाद ये परसेंटेज के इक्वल है। तो इफ दिस एंटायर परसेंटेज greater than equals to 88 comma inverted commas open a, otherwise inverted commas open fail। छोटा करके फॉर्मूला बना के इसको रन कर लेता हूँ। ये चल रहा है, देखें बिल्कुल चल गया। ठीक है, जो ए है उसके अलावा बाकी सब फेल है फिलहाल। अब मैं इसमें एडिटिंग करूंगा। एडिटिंग जैसे मैंने आपको बताया था कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट में किस तरह से करता था, आई इफ से क्या आई से स्टार्ट करूंगा और ए के बाद जो कॉमा है इस तक सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इफ से लेकर कॉमा तक यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल सी कॉपी कर लूंगा, एफ को नहीं सेलेक्ट करूंगा। कितने ग्रेड्स रिमेनिंग है थे, 4 ग्रेड्स रिमेनिंग थे, बी प्लस बी, सी प्लस सी। कॉमा के बाद लाके 4 दफा पेस्ट कर दूंगा, 1 2 3 4, और फिर लास्ट ब्रैकेट के पास आऊंगा सबसे और 4 ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, 1 2 3 4, एंटर। ठीक है सब जगह। ठीक है, अब इसमें एडिटिंग कर लूंगा। पहला वाला 88 ए सही था, दूसरा वाला 81 और बी प्लस। उसके बाद जो है वो ये 88 की जगह ये था 74 परसेंटेज पे बी ग्रेड असाइन होता था से। फिर 60 88 की जगह इसको 67 कर दूंगा, 67। और यहाँ पे फॉर्मूला असाइन होता था सी प्लस, और 60 पे हमारे पास असाइन होता था सी ग्रेड और अदरवाइज एफ। इसको रन कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, ये देखें फिर से वही सेम पैटर्न पे हमारे पास ग्रेड्स आ गए। जैसे सी प्लस भी आ गया, सी आ गया, बी प्लस आ गया, ए आ गया, बी आ गया और एफ तो काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बिटवीन द शीट्स हम काम कर सकते हैं कि रिजल्ट कहीं एक शीट पे। अक्सर अगर आप कंपनीज की जो है वो आप देखते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, तो एक शीट पे उनकी जो है वो इनकम स्टेटमेंट आ रही होती है, दूसरे पे बैलेंस शीट बनी हुई होती है, कैश इनफ्लो तीसरी शीट पे कैश इनफ्लो होता है। आप इसमें अगर कोई अमाउंट एक दूसरी एक शीट के का आउटपुट दूसरी शीट के इनपुट से या कहीं पे लिंक होना होता है तो वो वैल्यूज हम वहाँ एक शीट से दूसरी शीट पे कैरी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम बिटवीन द शीट्स हम काम कर रहे होते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे काम करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, या बाज़ औक़ात आप प्रीवियस ईयर की एंडिंग बैलेंस को न्यू ईयर के ओपनिंग बैलेंस में से कैरी कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने ईयर वाइज शीट्स बनाई हुई है कि 2000 2001 2002 इस तरह से ईयर वाइज अपनी इनकम स्टेटमेंट्स बनाई हुई है कि ये तो उनके अंदर फिर वो चीज़ों को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्रॉट अप या कैरी फॉरवर्ड। इस तरह से आपको मल्टीपल शीट्स के दरमियान काम करना आएगा तो आप जो है वो उन सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हम फर्दर वी लुकअप है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लर्न कर लेंगे कि हाउ टू जो है डू वी लुकअप।